अज़ीज़ तलबा, अल्हम्दुलिल्लाह साबिक़ लेक्चर्स में हमने वफाकी हुकूमत की आमदनी के ज़राए पढ़े थे कि हुकूमत किन किन ज़राए से आमदनी को इकट्ठा करती है, कौन कौन से वसाइल को बुरुएकार लाती है, कौन कौन से तस्बीहात को कौन कौन से तरीक़ेकार को वो पेश करती है। तो तब जाकर उसकी आमदनी के ज़राए इकट्ठे होते हैं। उसमें हमने टैक्स को पढ़ा, महसूलाती ज़राए उसके कौन से हैं, गैर महसूलाती ज़राए कौन से हैं, और महसूलाती ज़राए में इनकम टैक्स क्या है, मुतनासिब टैक्स क्या है, बराह रास्त टैक्स क्या है, उस टैक्स में सारी इस पर डिटेल हमने पढ़ी थी। अब वो था हमारे पास हुकूमत की आमदनी के अखराजात की, उसमें पहला था हुकूमत की आमदनी के ज़राए पढ़े थे। अब ये देखना है कि वफाकी हुकूमत की अखराजात की मदद कि वफाकी हुकूमत जो है, जो सूबों के साथ ताउन भी करती है, सूबों को माल भी देती है, उनको फंड्स की अदायगी भी करती है, सब कुछ करती है, वो किन किन मददात पर हुकूमत जो है वो खर्च करती है, उसके टारगेट्स क्या होते हैं, उसके तरीक़ेकार क्या है, वो किसी मुआशरे को, किसी स्टेट को, किसी में मुल्क में रहने वाले अफराद को फैसिलिटेट करने के लिए, सहूलियात देने के लिए कौन से वो लवाज़मात अदा करती है। आज हम उसके मुतालिक पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए हुकूमत के अखराजात की मदद में जो सबसे पहली चीज़ पैदा होती है वो होती है, सबसे पहले उसका जो है वो है दिफा। जिस मुल्क का दिफा मजबूत हाथ में होता है उसकी रियासती इदारों की सरहदों की हिफाजत की जाती है। मुल्क का नज़्म नस्क चलाने की एतबार से उसकी जो सरहदें हैं उनकी हिफाजत करने के लिए जो उसमें हमारे पे कानून बनाने वाले इदारे हैं, फ़ौज है, पुलिस है या दूसरी जो है, वो दिफाई नुक्ता नज़र से वो मुल्क जब हैसियत काम मिला तो उस पर सबसे पहले अखराजात की मदद आती है दिफा पे। हम बहुत ज़्यादा पैसा अपना दिफा पे खर्च करते हैं क्योंकि उसकी हुकूमत की प्रायोरिटी होती है कि किन किन प्रायोरिटी के तनासर में किस किस हैसियत में किस चीज़ को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। तो इसलिए हुकूमत पाकिस्तान की या वफाकी हुकूमत की जहाँ आमदनी के ज़राए के साथ साथ अखराजात की मदद थी, जिन मदद पे खर्च करती थी, उसकी फर्स्ट मद जो है वो है दिफा। इसको कहते हैं मुल्क की सालमियत के लिए और दुश्मन के शर से महफूज रखने के लिए, अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने के लिए जब हम फौज तैनात करते हैं, हमारे सिपा सालार जवान जो है हमारे तैनात होते हैं और मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हैं, तो उन पर जो खर्च आता है, चाहे वो असले की सूरत में हो, अशिया और दोनोश मुहैया करने की सूरत में हो, उनकी तकरीबात के तनाज़ुर में हो, या उनको जो है वो बाकी जदीद असला से लैस करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक से जो असला मंगवाया जाता है, या उनको जो है सामान रसद उनको मुहैया किया जाता है, उनके लिए ट्रेनिंग्स का जो एहतमाम किया जाता है, तो उस मद में जो खर्च होता है इसको कहेंगे सबसे पहले दिफा। और दूसरी जो है वफाकी हुकूमत के अखराजात की मदद पे होता है सूद की अदायगी। ये भी लाजमी अमल है हमारा। तो सूद की अदायगी जो है, हुकूमत बहुत सा पैसा या किसी दूसरे ममालिक से जब IMF से या उसके बाद वर्ल्ड बैंक से या दीगर जो है वो बैंकों से वो कर्जा हासिल करती है, तो वो कर्जा हमने बताओ सूद की उसको अदा करना होता है। तो हुकूमत की वफाकी हुकूमत की प्रायोरिटी में शामिल होता है और उसके अखराजात की मदद में से ये खर्च का उसके अखराजात के तनासब होता है। हमने अपने मुल्क पर जो सूद इंटरेस्ट जो बढ़ता चला जा रहा है उसको अदा भी करना है ताकि नए कर्जे हमें ना हासिल करना पड़े। अगर अल्लाह ना करे कोई हालात ऐसे बन भी जाते हैं कि हम नए कर्जे से हासिल करना पड़ते हैं, तो जो पुराने हमने कर्जे लिए हुए हैं उसकी सूद की अदायगी की सूरत में तो कर दें। अब सूद की अदायगी की एक सूरत ये भी है कि ज़र मुबादला की सूरत में या हमारे अपने बरामदात का हसूल ज़्यादा से ज़्यादा कर लें ताकि बात चीज़ें दिखा सकें, अपने मुल्क की तख्लीकी पावर को बढ़ाकर, पैदावारी हैसियत को बढ़ाकर जो है हम सूद अदा कर सकें, या ऐसे काम सर अंजाम दें, जोग्राफियाई पस मंजर से ऐसे काम सर अंजाम दें जो हाँ दूसरे ममालिक से हमें जो है उनको सूद जो है वो जोज़ वक्त के तौर पर क्या कर दिया जाए, उनको अदा कर दिया जाए। तो ये सूद की अदायगी भी है, तो हमारे पास क्या है अखराजात की मदद है। अब तीसरा वफाकी हुकूमत जिन अखराजात पर खर्च करती है, वो तीसरा अगर नोयत को देखा जाए तो वो है हमारे पास नशर व इशाअत। अगर देख लें नशर व इशाअत, हुकूमत अपनी पब्लिसिटी करते हुए अपने इशाती प्रोग्राम को बेहतर बनाने के लिए, आवाम को अवेयरनेस देने के लिए, आवाम को बेहतर करने के लिए, आवाम को बताने के लिए हम ये मदद पे काम कर रहे हैं, इन लवाजमात पे काम कर रहे हैं, इन तरजीहात पे काम कर रहे हैं, जो वो करती है नशर व इशाअत करती है, फैलाती है, बढ़ाती है, उसको हम नाम देते हैं नशर व इशाअत कर, पब्लिसिटी करती है, इतला करती है।
मिसाल के तौर पर अगर अल्लाह न करे मुल्क में कोई आफत आ जाती है, कोई बला आ जाती है, कोई मुसीबत आ पड़ती है, कोई बरियात से वाक़ पड़ जाता है, तो हुकूमत क्या करती है, पब्लिसिटी इख्तियार करती है, नशर इशात करती है, लोगों को अवेयरनेस देती है कि आपने ऐसे ऐसे करना है। तो वो एक बहुत ज़्यादा रकूम, एक खातिर खा रकम अपने पास रखती है, उस फंड की सूरत में वो क्या करती है, उस पर खर्च करती है। एक और जो चीज़ जो अखराजात की मदद में हमें हासिल होती है वो है नज़्म व नस्क। रियासती इदारों को चलाने के लिए, अब रियासती इदारों को चलाने के लिए जिस हुकूमत खर्च करती है वो है नज़्म नस्क, इंतज़ामी, बेहतर इंतज़ामी सलाहियत, चाहे वो इंतज़ामी हैसियत यूनियन कौंसिल पे हो, तहसील लेवल पर हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, या डिवीजन लेवल पर हो, या हमारे वफाक लेवल पर हो। तो नज़्म नस्क की बेहतरी के लिए हुकूमत जो है खर्च करती है, ताकि लोगों को सेहत और सफाई की सहूलियात मैसर आएँ, तालीम से आशना किया जाए, और बेहतर इंतज़ामी सलाहियत को पेश नज़र जो है वो खर्च करती है उसको नज़्म नस्क चलाने के लिए, उस पर वो खर्च करती है। अगर जिस मुल्क का नज़्म नस्क बेहतर होगा वो मुल्क तरक्की करता है। तो वफाकी हुकूमत अपने बजट में, अपनी मदद में, अपने अखराजात में हमेशा इस बात को पेश नज़र रखती है कि नज़्म नस्क मुल्क का सही हो और उस नज़्म नस्क की बेहतरी की वजह से उस पर खर्च किया जा सके। क्योंकि साहब जिस कौम का डिसिप्लिन कायम होता है, नज़्म ज़ब्त कायम होता है, उसमें रियासती इदारे बेहतर अंदाज में काम कर रहे होते हैं, तो यकीनन बात वो मुल्क तरक्की करता है। वफाकी हुकूमत अपने अखराजात को और हुकूमत को बेहतर पैमानों पर पेश करने के लिए नज़्म नस्क का इंतजाम करती है। जिस रियासती इदारे में नज़्म नस्क बेहतर नहीं होगा और वह नज़्म नस्क बनाने वाले इदारे या उसको कायम करने वाले इदारे या लवाज़मात बेहतर नहीं होंगे, तो यकीनन बात है वो मुल्क पसमानदी की तरफ जाएगा। और एक और चीज़, जहाँ पर वफाकी हुकूमत के अखराजात की मदद है वहाँ पे आने भी है, जिसको हम क्या कहते हैं, सब्सिडी कहते हैं। आने, अब आने की नोयत कारोबारी अफराद को हुकूमत सहूलियात भी देती है। मिसाल के किसान है, अब किसान जो हमारे पास जो ज़राई तरक्याती बैंक है या उसके अलावा जो हमारे किसान छोटे छोटे किसान हैं उनको जो कर्जा दिया जाता है, हुकूमत किसानों की बेहतरी के लिए और उनको इस ज़राअत के शोबे से मुंसलिक करने के लिए, उनको सहूलियात देने के लिए सब्सिडी देती है, चाहे खाद की सूरत में दे, स्प्रे की सूरत में दे, या इसके अलावा इनको बाकी बीज की सूरत में या सीड्स की सूरत में जो उनको देती है, तो इसे आने का नाम देते हैं। वो एक ख़ास किस्म का बजट जो है वो अपने पास रखते हैं ताकि लोगों को शऊर दिया जाए, उनको आने दिया जाए, सब्सिडी दिया, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें काम। बाद पर ऐसा करती है कि हुकूमत खसारे की सरमायाकारी भी करती है, जब देखती है कि किसी प्रोजेक्ट में, किसी काम में वो लोग इन्वॉल्व नहीं हो रहे, तो खुद हुकूमत उसमें अपना पैसा लगाती है, ताकि लोग देखा देखें, उनको पता होता है कि जब हुकूमती इदारे जो है इस काम में फैसिलिटेट कर रहे हैं और उसमें खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं, यकीन बात है ये प्रोजेक्ट बड़ा बेहतर है, और बिजनेसमैन और इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग जो है उसमें लाभ इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यकीनन बात है उनके कारोबारी हैसियत में इजाफा होता है, बेहतरी आती है। तो इसलिए आने की हैसियत चाहे वो ज़राअत के शोबे में हो, इसके अलावा सनअत के शोबे में भी हो सकती है। आने मिसाल के तौर पर जो बड़े बड़े कारोबारी अफराद हैं, अगर उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या ऑटोमोबाइल की सनअत है या कोई और सनअत है, मसनूआत जो बनाने वाले हैं, अगर वहाँ देखते हैं कि वो सनअतें जो है कमतर हो रही हैं, अब हुकूमत उनको रिलेट करने के लिए वफाकी हुकूमत अपना खास बजट और अपनी मदद अखराजात की तफसील उनको पेश करती है, और उन जो कारोबार करने वाले शख्स हैं और सनअतकारों को वो उनको हौसला अफजाई देते हैं, उनको इस बात को कहते हैं देखो हम आपको इतनी इतनी आने दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, और आपको अंदरूनी बिरूनी किफ़ायतों से हम आशना कर रहे हैं, ताकि आप अपना दिल ना छोटा करें, हम आपको खर्च करने को तैयार हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार करें, ताकि मुल्क की लिहाज से हम अपनी पैदावारी हैसियत में खुद मेयार बना सकें और अपने मुल्क में पैदा करदा चीज़ें ही लोगों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकें, और हमें बहुत ज़्यादा हमें मुनाफा की मकदार हासिल हो। और उसकी हुकूमत की ये भी पॉलिसी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बरामदात को बाहर भेज सकें, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वो अपना मेयार बना सकें, ताकि लोग उस पर क्या कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें को हासिल कर सकें और उनकी मकदार में इजाफा हो। इसके अलावा और उसके बाद अगर देखा जाए जहाँ अखराजात की मदद दिया है, वहाँ पर एक समाजी और माशरती खिदमात